कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पूछा गया है कि किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि FICC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि FICC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुब्रमकांत पांडा को। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत के PM यानी नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुनिया के नंबर 1 T20I बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दुनिया के नंबर 1 T20I बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ICC T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ICC T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विराट कोहली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 आयोजित किया है। तो राइट आंसर क्या है? केरल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में किसने पुरुष वर्ग में खिताब जीता। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है R प्रज्ञानंद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में कितनी महिला वर्ग में खिताब जीता है। तो यानी पूछा है किसने महिला खिताब जीता है, यानी एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में किसने महिला वर्ग खिताब जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है PV नादीसा ने। ठीक है, PV नदीधा ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नंदीधा ने। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के किस शहर के रास्तों का नाम प्रदेश की लाडली लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है भोपाल। ठीक है, तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश के किस शहर के रास्तों का नाम मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। तो भोपाल में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है कि सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि गंगा नदी उत्सव महोत्सव कब आयोजित किया गया। गंगा नदी उत्सव महोत्सव कब आयोजित किया गया, तो 4 नवंबर 2022 को। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में हमने बात की। फिर हम एक नई वीडियो में अगले तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।